अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज हम 3.5.5 स्टार्ट करते हैं। हमें टू वैल्यूज़ दी हुई हैं, एल और एम। ये टू वैल्यूज़ दी हुई हैं। एल जो है वो ए, बी, सी और एम जो दिया हुआ है वो 3 और 4 है। इसमें हमने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वन है एल क्रॉस एम। अब पहला जो है एल क्रॉस एम फाइंड करेंगे। एल की जगह एल की वैल्यू आ जाएगी ए, बी, सी। एल की जगह हमने एल की वैल्यू ऐड कर दी। आगे मल्टीप्लाई का साइन है और एम की जगह एम की वैल्यू 3 और 4 आ जाएगी। अब इसके हम पेयर्स निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए पहले 3 के साथ पेयर बनेगा, फिर हम ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका पेयर बन जाएगा ए और 4। इसी तरह बी का 3 के साथ और फिर बी 4 के साथ, फिर सी को 3 के साथ और फिर सी 4 के साथ। हमारे पास आ गया मीन्स के फर्स्ट सेट्स में 3 एलिमेंट्स है और सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स है। 3 2 6, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बन गए। अब इसके बाद हमने इनका बाइनरी रिलेशंस निकालना है। देन R1 2 बाइनरी रिलेशंस उसने पूछे हुए हैं। R1 फर्स्ट रिलेशंस, हम यानी जो है 2 और 3 टर्म्स राइट कर लेंगे। ए व 3, बी व 4 और सी व 3 आ जाएगा। ये हमारे पास R1 आ जाएगा। देन R2 हमने डिफरेंट ए व 4 ले लेंगे। ए व 4, बी व 3, क्योंकि बी व 4 ऊपर लिया हुआ है, यहाँ पे हम बी और 3 ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास C3 है और नीचे हम C4 ले लेंगे। ये हमारे 2 बाइनरी रिलेशंस आ गए। मीन्स के हमने वो वाला डिजिट लेने हैं जो ऊपर कैरी ना हो। ठीक है, फर्स्ट में अगेन मैं बताता हूँ। पहला हमने ए व 3 ले लिया, फिर बी व 4 और फिर सी व 3 ले लिया। इसी तरह A4 लिया, B3 ले लिया और C4 ले लिया। इस तरह से हमारे 2 बाइनरी रिलेशंस निकल आए। इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमने M क्रॉस L फाइंड करना है। अब M क्रॉस L, M की जगह M की वैल्यू आ जाएगी। M की वैल्यू हमारे पास है 3,4। इसी तरह L की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू है हमारे पास ABC। अब इसी तरह हम 3 को पहले A के साथ, 3 व A, 3 को B के साथ और फिर 3 को C के साथ, 3 और C आ जाएगा। इसी तरह 4A, इसके बाद 4B और 4C आ जाएगा। अब इसमें हम इसके 2 बाइनरी रिलेशंस निकालेंगे। पहला R1 फर्स्ट रिलेशंस क्या आ गया बाइनरी रिलेशंस, 3 व A आ जाएगा। फिर 3 व A आ जाएगा। फिर हमने 4 व A निकाल लेंगे और 4 व C आ जाएगा। 4 व
सी आ जाएगा। इसी तरह R2 निकालेंगे। R2 में हमारे 2 बाइनरी रिलेशन आ जाएगा 3 B और 4 C। ये हमारे बाइनरी रिलेशंस आ गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह 2 बाइनरी रिलेशंस हमने निकालने हैं। y की वैल्यू दी हुई है -2, 1 और 2, और हमने y मल्टीप्लाई बाय y फाइंड कर लेना है। इनके डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो -2, 1 और 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -2, 1 और 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट क्या होगा, -2 के साथ होगा, -2, -2 और -2 1 के साथ, -2, 1, इसी तरह -2 2 के साथ, तो -2, 2 आ जाएगा। फिर 1 जो है -2 के साथ, 1, -2, फिर 1 1 के साथ और फिर 1 2 के साथ, इसी तरह 2 2 के साथ, 2 फिर 1 के साथ और 2 फिर 2 के साथ। तो ये आ जाएगा 2, -2, 2, 1 और 2, 2 आ जाएगा। अब इसका बाइनरी रिलेशंस निकालेंगे। R1 आ जाएगा हमारे पास -2, -2, इसी तरह -2 और 1 आ जाएगा, -1 1, 2 आ जाएगा और 2 और 2 आ जाएगा। अब डोमेन R1 निकालेंगे। फर्स्ट वाली टर्म्स जो होती हैं वो डोमेन होती हैं। -2 आ जाएगा, लेकिन 2 टाइम कोई भी नहीं लिखेंगे। -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। और सेकंड वाली टर्म्स को हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1 आ जाएगा। तो रेंज ऑफ R1 क्या हमारे पास आ जाएगा, -2, 1 और 2 दोनों सेम आ जाएंगी, क्योंकि y मल्टीप्लाई बाई y फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह R2 मालूम कर लेंगे। R2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 व 1, -2 व 1, पहले हमारे पास क्या आ गया, -2 व 1 और -1 व 2 और 2 व 2 आ जाएंगे। इसी तरह अब -2 व 1 आ जाएगा, 1 और -2, 1, 1, 1 और -2, 2। अब डोमेन ऑफ R2 फर्स्ट टर्म जो हैं वो डोमेन होती हैं, -2, 1, ये हमारे पास डोमेन आ जाएगा, 2 टाइम कोई भी नहीं लिखेंगे। और रेंज R2 इज इक्वल हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा। ये हमारा डोमेन और रेंज निकल आया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम इसमें एल हमें दिया हुआ है और एम दिया हुआ है, हमने इसके फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन एम, तो एम के जो है वो बाइनरी रिलेशंस निकाल लेंगे। एल दिया हुआ है हमारे पास
ए बी और सी और एम दिया हुआ है, डी ई और एफ आ जाएगा। हम एल क्रॉस एल फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू ए बी सी, एल के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए ए ए कॉमा बी और ए कॉमा सी आ जाएगा। इसी तरह बी फिर तीनों से मल्टीप्लाई होगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी और बी कॉमा सी आ जाएगा। इसी तरह ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी आ जाएगा। अब इसका हम R1 निकाल लेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं 3, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास पेयर बन गए। अब R1 जो है हमारे पास, अब इसमें क्या होगा, हमने ए ले लेना है। जो ट्वाइस टाइम आया हुआ है। इसी तरह R2 आ जाएगा हमारे पास, ए बी 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 और सी बी आ जाएगा। ये हमारे पास R1 और R2 आ जाएंगे, बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे। इसी तरह हम एल क्रॉस एम निकालेंगे। सेकंड पार्ट, एल क्रॉस एम लिखेंगे। एल हमें दिया हुआ है ए बी सी, क्रॉस एम हमें दिया हुआ है डी ई एफ जी, डी ई एफ। अब ए पहले तीनों के साथ पेयर बनाएगा, ए डी ए ई और ए एफ आ जाएगा। इसी तरह फिर बी तीनों के साथ पेयर बनाएगा, बी डी बी ई और बी एफ आ जाएगा। इसी तरह सी तीनों के साथ पेयर बनाएगा, सी डी सी ई और सी एफ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसका R1 और R2 निकाल लेंगे, R1 ए डी और बी एफ आ जाएगा। इसी तरह R2 हमारे पास आ जाएगा, बी ई बी और ई, ये आ जाएगा। इसके बाद बी जी बी ई के बाद सी डी, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आ जाएगा और उसके बाद सी ई आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा है एम क्रॉस एम, ये सॉरी मैंने स्मॉल लिख दिया, एम क्रॉस एम लिखना था। थर्ड एम क्रॉस एम आ गया, एम क्रॉस एम
एम हमें दिया हुआ है DEF, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे DEF के साथ। D पहले तीनों के साथ पेयर बनाएगा, तो ये आ जाएगा DE और DF आ जाएगा। इसी तरह E जो है तीनों के साथ पेयर बनाएगा, तो ED EE और EF आ जाएगा। इसी तरह F जो है वो तीनों के साथ पेयर बनाएगा, FD FE और FF आ जाएगा। R1 निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा DE के बाद DF आ जाएगा, और उसके बाद F और F आ जाएगा। R2 हमारे पास आ जाएगा, R2 हमारे पास DF आ जाएगा, EF आ जाएगा, EF के बाद हमारे पास ED आ जाएगा, EE आ जाएगा और FF आ जाएगा। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशंस आ गया, बाइनरी पेयर्स आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इफ सेट हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a 5। अब क्योंकि बाइनरी इसका आ रहा है तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन। अब इसमें M क्रॉस M आ जाएगा। M हमारे पास कितने हैं 5 और कितने एलिमेंट्स है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइनरी 2 को कहते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा और 2 की 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा, तो बाइनरी रिलेशन आ जाएगा 25। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाइनरी रिलेशंस होते हैं कि दो एलिमेंट्स को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो है ये बाइनरी रिलेशंस निकल रहे होते हैं, बाइनरी इनका रिलेशन निकल रहा होता है। तो M क्रॉस M करेंगे तो M क्रॉस M में हमारे पास बेस जो होगा वो बाइनरी होगा, 2 होगा।
तो बाइनरी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और जब उसको करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने तकरीबन जो है कुछ मैंने पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉप किए हैं, आप काइंडली वो प्रैक्टिस करना। अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।